दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है तेजस व्लॉग की आज की एक और स्पेशल वीडियो में। दोस्तों आज आप देख रहे होंगे कि बैकग्राउंड में टोटल ओरिजिनल बैकग्राउंड है और ये हुआ ऐसे है क्योंकि घर पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है, इस वजह से वीडियो बनानी भी ज़रूरी थी। और आज मैं अपने जो स्टूडियो वाला रूम है उससे बाहर निकल के आया हूँ आप लोगों को स्पेशल आपके कमेंट्स का जवाब देने के लिए। कमेंट्स बहुत ज़्यादा रहे कि सर आप लोग कभी सूरत की वीडियो डाल रहे हो, कभी कानपुर की डाल रहे हो, कभी दिल्ली की डाल रहे हो, तो हम कंफ्यूज हैं। सूरत, अहमदाबाद, कानपुर, दिल्ली, मुंबई, इतने सारे होलसेलर अलग अलग जगह पर बैठे हैं, तो हम किस होलसेलर के पास जाए, किस होलसेलर से माल ले, कितना रेट में डिफरेंस है। तो दोस्तों ये कन्फ्यूजन आज की वीडियो में मैं आपका दूर करने वाला हूं। इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, वीडियो आपको पसंद 101% आएगी। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर तब कीजिएगा जब वीडियो पूरी देख ले। चैनल सब्सक्राइब जब कीजिएगा जब आपके लिए हमारा चैनल अनसब्सक्राइब हो और आपके लिए ये वीडियो कामयाब हो। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो खास तौर पे 2022 में, मगर कंफ्यूज है हमारी वीडियो से कि इतने सारे जगह की और अलग अलग होलसेलर की वीडियो बना दी तो हम माल कहाँ से लें। तो देखिए ये डिपेंड करता है आपकी अपनी कैटेगरी के ऊपर। यदि आप किड्स वियर में डील कर रहे हो तो किड्स वियर में आप बिना किसी फिक्र के आप गांधीनगर में जाइए। गांधीनगर में जो मैंने अभी वीडियो बनाई है वहाँ पर बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का शोरूम टाइप माल है बच्चों का। बच्चों के आइटम में डील करते हैं। टोटल आपको किड्स वियर कलेक्शन मिलने वाला है, चाहे वो गर्ल्स का हो चाहे वो बॉयज़ का हो, आपको पूरा हब मिलेगा बच्चों के अंदर, चाहे आपको किसी भी तरह का आइटम बच्चों में चाहिए होता है। वैसे तो मैन्युफैक्चरर्स की बात करूं मैं बच्चों में तो आपका लुधियाना में भी है और आपका कोलकाता के अंदर भी है। अब मैं गांधीनगर से ही आपको क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए वे मैन्युफैक्चरर्स है और उनसे डील करना एक रिटेलर्स के बस की बात नहीं है। क्योंकि रिटेलर्स को चाहिए थोड़ा थोड़ा सा आइटम, यानी कि जिससे कि उसकी वैरायटी पूरी हो जाए। और मैन्युफैक्चरर्स क्या होता है, वो बल्क में एक ही डिज़ाइन देता है, एक ही डिज़ाइन, एक ही सैंपल, एक ही टेस्ट पूरा बल्क में देता है। यदि आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से लोगे तो आपका बजट खराब होने वाला है और आपकी वैरायटी नहीं बन पाएगी। इसलिए हमेशा होलसेलर ट्रेडर्स के पास ही आपको अपनी रिटेल शॉप के लिए वैरायटी बनती है और वो रेट आपको बहुत कम दामों में बहुत अच्छी क्वालिटी में सिद्ध बली गारमेंट्स पर, जो गांधीनगर में मैंने कल की ही वीडियो बनाई है, आप उस पर जा सकते हैं, जिसके पास बहुत अच्छा कलेक्शन है और रेट भी बहुत ही गजब का, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और दोस्तों अब मैं बात करता हूँ कि अहमदाबाद, सूरत, कानपुर, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या है लेडीज़ गारमेंट की वीडियो बनाई है। कहाँ से हम लेडीज़ गारमेंट का माल ले, तो देखिए लेडीज़ गारमेंट का हब है सूरत और अहमदाबाद में भी बहुत सारी ऐसी फैक्ट्री है जो कच्चा माल देती है, जहाँ से थान के थान आते हैं। दिल्ली में भी जाते हैं, आपके सूरत के अंदर भी जाते हैं, मुंबई में भी जाते हैं। और सूरत के अंदर में भी ऐसा फैक्ट्री है जहाँ से आपको कच्चा माल मिलता है, चाहे आप लेडीज सूट की बात कर रहे हो, चाहे आप साड़ी की बात कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पर फैक्ट्रियाँ है और जो वहाँ पर ट्रेडर्स बैठे हैं, होलसेलर्स बैठे हैं, वे जॉब वर्क के सारे अपनी मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं, चाहे वो लेडीज सूट में करा रहे हो, चाहे साड़ी में या कुर्ती में या लहंगे में, किसी में भी वे मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। अब रही बात कि आप अहमदाबाद से डायरेक्ट ले या सूरत से, देखिए लेडीज में यदि आपको काम करना है तो सूरत का ही आप रूट पकड़िएगा। सूरत या फिर आपके लोकल के जो होलसेलर है, जैसे कि आप कानपुर हो, कानपुर के नज़दीकी एरिया की मैं बात करूं तो सूरत काफ़ी दूर बैठता है, दिल्ली दूर बैठता है, इतना आप किराया लगा करके जाओगे तो अपने कानपुर के होलसेलर से लीजिए, कानपुर के ट्रेडर से लीजिए, बहुत अच्छे रेट में आपका समय भी बचेगा, आपका किराया भी बचेगा और आपके एरिया के मुताबिक आपको टेस्ट भी मिलेगा। मैंने कानपुर की भी वीडियो बनाई थी लेडीज़ गारमेंट्स में, आप उनके पास जा कर के माल ले सकते हो। रही सूरत की बात, तो यदि आपको होलसेलिंग करनी है और आपको माल एक अच्छे पैसे में चाहिए तो आप डायरेक्ट सूरत जाइए। सूरत में आपको कुछ सस्ता मिल जाएगा,
यदि आप बल्क में खरीदना चाह रहे हो, यदि आपके पास अच्छा इन्वेस्टमेंट है और आप यदि स्टार्टिंग भी करना चाह रहे हो तो वैसे तो 20-25 हज़ार से भी मिल जाता है। मगर यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है, यदि आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो अपने लोकल होलसेलर के पास जाइए, चाहे वो आपकी दिल्ली पड़ता हो, चाहे कानपुर पड़ता हो, या आपका अहमदाबाद पड़ता हो, या सूरत वाले तो सूरत वालों से ही लेंगे, क्योंकि वहाँ पर एक से बढ़कर एक वैरायटी, क्वालिटी और हर कदम पर वहाँ पर मैन्युफैक्चरर्स बैठा है। और थोड़ा सा जिन लोगों को नॉलेज नहीं होती वे वहाँ पर लुट पिट कर भी आ सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप सूरत, अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली ऐसे चक्कर में ना पड़े। यदि आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अपने लोकल होलसेलर के जाकर मिले, उनसे माल ले, जो कस्टमर की डिमांड होगी आपको धीरे धीरे आइडिया हो जाएगा और उस आइडिया के बाद आप लोग अच्छी तरीके से अपना बिजनेस जब सेटअप कर लोगे तो तब आप सूरत का रुख करें। सूरत का रुख यदि आप डायरेक्टली वहाँ पर जाकर करते हैं तो आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए या आपका बजट इतना होना चाहिए कि आप एक अच्छी वैरायटी वहाँ से ला सके, क्योंकि यदि आप 20-25 हज़ार रुपये का माल लेने जाते हो तो इससे ज़्यादा तो आपका किराया लग जाता है वहाँ पर। दोस्तों, सूरत एक अच्छी जगह है, पूरा हब है लेडीज़ गारमेंट में, मगर मैं आपको फिर भी स्टार्टिंग करने के लिए यदि आप कम पैसों से स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप लोकल होलसेलर को ही प्रायोरिटी दूंगा। और यदि आप 1-1.5 लाख का, 2 लाख रुपए का माल खरीद रहे हैं तो आप डायरेक्ट सूरत जाइए। लेडीज़ गारमेंट्स में मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, उन सब के पास जाकर के आप देखिए क्या किसके पास कलेक्शन है, कौन किस डिपार्टमेंट में मैन्युफैक्चरिंग करता है, किस डिपार्टमेंट में ट्रेडिंग करता है, किसके पास अच्छी क्वालिटी है और किसके पास अच्छा रेट है, किसके पास अच्छा व्यवहार है। सब कुछ परखिएगा और तब आप मान लीजिएगा। दोस्तों, अब मैं एक कैटेगरी और रह गई है, उसकी बात करता हूँ, मेंस गारमेंट्स। देखिए, शूटिंग शर्टिंग का काम सूरत के अंदर बहुत है, लेकिन मैंने अभी शूटिंग शर्टिंग वाला जो भी काम है वो उसकी वीडियो नहीं बनाई। क्योंकि उसमें ज़्यादा डिमांड इस समय नहीं है इन फ्यूचर को देखते हुए, क्योंकि सबके पास रेडीमेड गारमेंट्स खरीदने का ऑप्शन है। इस वजह से अनस्टिचिंग वाले पैंट शर्ट कोई नहीं खरीदता। इस वजह से मैंने शूटिंग शर्टिंग वाली वीडियो आज तक नहीं बनाई। मेंस गारमेंट में यदि आप डील करते हो तो रेडीमेड गारमेंट्स में आप जीन्स का, शर्ट का, टी शर्ट का इस तरह से आप नहीं शुरू कर सकते हो, और वो शुरू कर सकते हो दिल्ली के टैंक रोड से। टैंक रोड पर आपके पास एक से एक बढ़कर लो क्वालिटी से हाई क्वालिटी तक आपको रेट मिल जाता है होलसेल में। और दोस्तों, यदि आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर्स के पास जाते हैं तो फिर से वही बात मैं कहना चाहता हूं कि मैन्युफैक्चरर्स केवल बल्क में माल देता है। आप यदि रिटेलर हो, रिटेलर की शॉप करना चाहते हो तो आपको डायरेक्ट होलसेलर या ट्रेडर से ही जुड़ना चाहिए। मैन्युफैक्चर से होलसेलर और ट्रेडर से जुड़ते हैं क्योंकि वे बल्क में माल ले आते हैं और कई लाख रुपए का लाते हैं और फिर उनमें से रिटेलर्स को टुकड़ों में करके देते हैं, तो उनका तो काम चल जाता है। मगर जब आप रिटेल की शॉप कर रहे हैं तो आपको केवल होलसेलर या ट्रेडर्स ही ढूंढने चाहिए, मैन्युफैक्चर नहीं ढूंढने चाहिए, क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स का बजट नहीं होगा उतना कि आपको 10,000 या 20,000 रुपए में आपकी थोड़ी करके वैरायटी बना दे। ये काम केवल होलसेलर और ट्रेडर्स का ही है। जो नियम बिजनेस का चलता हुआ आ रहा है उसी को फॉलो कीजिए। यदि डायरेक्टली आप लंबी छलांग लगाने की कोशिश करोगे तो नुकसान खा बैठोगे। इस उदाहरण से आप समझिए, आपको एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर जाना होता तो सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ता है। जब आप पहली पैड़ी पे पैर रखते हो तो दूसरी पैड़ी पे पैर रखना पड़ता है। यदि आप पहली पैड़ी के बाद चौथी पैड़ी पे या तीसरी पैड़ी पे पैर रखोगे तो आपकी पैंट फट जाएगी, वो नुकसान हो जाएगा। इसी तरीके से मैं आपको कह रहा हूं कि जो नियम बिजनेस का है उसी के अनुसार चले, तभी आप लोग कामयाब हो सकते हो। दोस्तों, मैंने लेडीज, किड्स और आपको मेंस गारमेंट्स की बता दी, और एक मोटी सी अब मैं बात बता देता हूं। कमेंट्स आता है कि अहमदाबाद, सूरत, मुंबई, कानपुर, दिल्ली, गांधीनगर, टैंक रोड, इनमें से रेट के अंदर कितना डिफरेंस है। तो देखिए, रेट आपका लगभग वहाँ से सबसे सस्ता पड़ता है जो आपके सबसे नज़दीक हो। यदि आप अपनी मार्केट को छोड़कर दूसरे किसी की मार्केट में जाते हैं तो ओबियसली आपको महंगा पड़ने वाला है। कारण क्या है? आप एक तो किराया लगेगा ज़्यादा, दूसरी बात ट्रांसपोर्ट आपका ज़्यादा लगेगा। यदि आपको 5 रुपये सस्ता भी मिल रहा है तो दूर से किराया ज़्यादा लगने वाला, और लोकल से यदि आपको 5 रुपये महंगा भी मिल रहा है तो उस किरायों को और अपने समय को और अपने आप रेट को और अपने एरिया के मुताबिक क्वालिटी को सब कुछ
जोड़ करके चलिए तो फिर भी आपको लोकल होलसेलर अच्छा दे देता है। यदि आपका बल्क में काम करने का इरादा है तो डायरेक्ट आप ट्रेडर्स बड़े होलसेलर से जुड़िएगा, फिर लोकल होलसेलर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। मगर जब भी आप बड़े किसी लोगों के पास जाते हो तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए उस गारमेंट्स में जिसमें आप डील करना चाहते हो। तो दोस्तों रेट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। आपके लोकल होलसेलर वाले भी जो लेकर के आते हैं वो आपका किराया यदि जोड़े, उसमें आपका समय जोड़े, आपकी दुकान पे कितना नुकसान होगा एक दिन छोड़ने के बाद, वो सब कुछ मिलाए तो आपको लोकल होलसेलर से ही सस्ता पड़ेगा। और आपको एक सजेशन और दे देता हूं, जब लोकल होलसेलर के पास जाते हो तो आपको टेंशन नहीं होती कि हमारे एरिया में कौन सा माल चलता है, क्योंकि वो अपने एरिया के टेस्ट के मुताबिक ही माल लाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम रिव्यू के साथ साथ में आपके लिए टिप्स लेकर के आते हैं, चाहे लेडीज़ हो, मेंस हो, किड्स हो, हर तरह के वीडियोस हम आपको शेयर कर रहे हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच। राम राम।